नमस्कार, मैं हूं कमलेश। ग्रैंड एशियन हेडलाइंस में आपका स्वागत है। खास खबरों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने पत्रकार और कोरबा से प्रकाशित सांदो दैनिक मितान के प्रधान संपादक श्री छेदीलाल अग्रवाल जी। भैया स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आइए फ्रंट पेज पर जो खबरें प्रमुखता से छापी गई उसकी जानकारी आपको दे दें। हिंसा फैलाने वाले सरकार को अस्थिर करने की रणनीति के साथ हमला करने आए थे। घटना की जाँच 5 बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ रहे। इसके पीछे कौन? बलौदाबाजार हिंसा से जुड़ी घटना छत्तीसगढ़ की पहली खबर है अखबार की। 3 माह में देश भर में सैटेलाइट के जरिए शुरू होगी टोल वसूली। नींद में थे वर्कर, आग से 49 की मौत, इनमें ज़्यादातर भारतीय। किचन में शॉर्ट सर्किट से बिल्डिंग में फैली आग। ये कुवैत की खबर है। भाजपा में बड़े बदलाव के संकेत, अब सरकार केंद्रित नहीं होगी पार्टी। चुनाव नतीजे आने के बाद अब संगठन की सर्जरी होगी। नई दिल्ली से खबर। बंगाल हिंसा के डर से पार्टी दफ्तरों में छिपे भाजपा के 2500 कार्यकर्ता, सुरक्षा के लिए भाजपा ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। ये कलकत्ता से खबर। 24 साल बाद बदला उड़ीसा सरकार का चेहरा, सीएम मोहन मांझी के साथ 2 डिप्टी सीएम भी। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण, पीएम मोदी समेत कई नेता हुए शामिल। पहली खबर एक अखबार की। इस सत्र भी बच्चों के उत्साह पर फिर पानी फेरेगी, टूटी फूटी स्कूल की छत। बिलासपुर की खबर है। एक ही परिवार के 2 किशोरी की जल समाधि। जगदलपुर की खबर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जारी किया चौंकाने वाला अलर्ट। 7 दिनों तक 14 राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश। और भारत की हैट्रिक जीत, सुपर 8 में बनाई जगह। 18.2 ओवर में चेस किया। किचन में फैली आग, खिड़कियों से लगा दी छलांग पर मौत से न बचे 41 भारतीय। पहली खबर एक अखबार की। दुबई और नई दिल्ली से मिलाकर छापी गई है। एक्शन में सरकार, 60 जेल भेजे गए, 200 हिरासत में, 500 से ज़्यादा की तलाश। बलौदा की खबर। लोकसभा का सत्र 24 से नए सदस्य लेंगे शपथ। दिल्ली की खबर। दिन दहाड़े बंदूक टिकाकर धान कारोबारी से 27 लाख की लूट। घटना के बाद आरोपी कारोबारी को दफ्तर में बंद कर भाग निकले। अयोध्या में बनेगा एनएसजी का हब। आतंकी खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार का फैसला। और भाजपा युवा मोर्चा नेता ने पत्नी के साथ खाया जहर, दोनों की मौत। ये अंबिकापुर से खबर है। नहीं मिला सुसाइड नोट, पुलिस जांच में जुटी। और एक विदेश से जुड़ी खबर है। इटली में G7 की बैठक चल रही है। नरेंद्र मोदी यानी हमारे प्रधानमंत्री को बतौर गेस्ट वहां आमंत्रित किया गया है, वहां पहुंचने वाले। उससे जुड़ी खबर भी अखबारों में है, लेकिन पहुंचने वाले हैं ये खबर नहीं, पहुंचेंगे ये खबर है। उस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन हम पहले बात कर ले आज, चूँकि 2-3 खबरें हैं जो हमारी धरती से नहीं, पड़ोसी या दुनिया के दूसरे हिस्से से जुड़ी खबर है। एक खबर कुवैत से। ये खबर हम कल से देख रहे हैं। 49 लोगों की मौत हुई है, जिसमें 40 या 41 भारतीय नागरिक थे। तमिलनाडु और केरल के ज़्यादा लोग थे। जिस बिल्डिंग में आग लगी वो बिल्डिंग भी कोई अब्राहम करके है, जो केरल का रहने वाला है या तमिलनाडु का रहने वाला है। धुएँ के कारण वहाँ ज़्यादा लोगों की मौत हुई। और जिस तरह से असुरक्षित तरीके से उनको वहाँ रखा गया था, कुवैत की सरकार ने भी उसका विरोध किया और कहा है कि लोगों को यहाँ उनके जान माल की हिफाजत करने के जो इंतजाम होने चाहिए वो नहीं थे। अभी ठीक है कि वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनके देश में और हमारे देश के लोग मारे गए हैं, इसलिए ये भारत ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक मंत्री को वहाँ भेजा है कि जो वहाँ हैं, जो बच गए हैं या जो जिनकी मौत हो गई है, उनको उनकी बॉडी को यहाँ लाया जाए। और जो वहाँ अभी गंभीर रूप से घायल हैं या बीमार हैं, वो जले हुए हैं, उनको चिकित्सा सुविधा अच्छी तरह से मुहैया कराने की जो व्यवस्था हो सकती है वहाँ की जाए। अब भैया, अपने देश का कोई व्यक्ति या कोई भी आदमी जब परदेश जाता है तो यही सोच करके परिवार वाले खुश होते हैं कि चलो दूर तो हुए, लेकिन कम से कम उनका जीवन सुरक्षित है और वहाँ से 2 पैसा कमा के हमें भेज रहे हैं। कुवैत वैसे भी मुस्लिम कंट्री है और वहाँ जाने वाले लोग ये मान लिया जाता है कि बिल्कुल साधारण घर के लोग होते हैं, जिनको कहीं कोई व्यवस्था भारत में नहीं मिलती तो वहाँ चले जाते हैं। उनको लगता है तनख्वाह भी ज़रा ठीक मिल जाएगी और हमारे परिवार का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन ये खबर जब आती है तो फिर बड़ा मन पीड़ित होता है कि बेचारों को लाश के लिए तरसना पड़ेगा। ऐसा है, देखिए, भारत सरकार को यही इंतजाम तो करना है जी कि लाश पहुंच जाए, परिवार के लोगों तक पहुंच जाए जी। और जो बीमार हैं, जो गंभीर स्थिति में है, उनका इलाज ठीक ठाक हो जाए जी। बाकी इस प्रकार की स्थिति में ना वहाँ की सरकार कुछ कर सकती, नहीं यहाँ की सरकार कुछ कर सकती। हाँ, तो हमारे यहाँ भी होती है घटनाएं ऐसी। आप रह रहे हो, किस कंडीशन में आप रह रहे हो, वहाँ की क्या व्यवस्था है, बहुत सारे लोग नहीं देखते। अभी भी हमारे यहाँ रहते हैं घरों में
अपने खुद के घर बनाते हैं, उसमें नहीं ध्यान रखते इस बात का कि हवा निकलने की पर्याप्त जगह हो, कहीं कुछ एक्सीडेंट हो जाए उस पोजीशन में निकलने की पर्याप्त जगह हो, नहीं ध्यान रखते। क्योंकि इस प्रकार का न तो इंजीनियर के ध्यान में रहती वो बात कि इंजीनियर ऐसे प्रावधान बना के रखे, इंजीनियर भी नहीं करता। तो इसको अपन दुखी प्रकट कर सकते हैं। हाँ, कि इसमें जो और हुआ जी, है, जी जी जी, मतलब वहाँ की सरकार को दोष नहीं दे सकते, या जो अब्राहिम लेके गया उनको मजदूरों को, हाँ जिसकी बिल्डिंग है, उसको भी दोष नहीं दे सकते। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। और यही कहा जा सकता है कि जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि जिसकी जहाँ मौत है, जो समय है, वहाँ उसको खींच ले जाता है। ये तो कह लेंगे इनकी मौत कुवैत में लिखी हुई थी। प्रकृति का सिद्धांत है जी गरुड़ पुराण में, उसकी स्टोरी भी बताई गई है जी। और सबसे बड़ा उदाहरण बता रहा हूँ, वो टाइटैनिक देखने के लिए जो 8 उद्योगपति गए थे, पूरा परिवार गया था उनका? नहीं, पूरा परिवार नहीं गया, 8 परिवार के 8 मुखिया लोग गए थे जी। और उन्होंने कितना 8 करोड़ या 80 करोड़ में उस कॉन्टेक्ट किया था कि वो उसको टाइटैनिक जहाज दिखा के लाएगा। वो पनडुब्बी जो गई थी, हाँ, पनडुब्बी जो गई थी, उससे कॉन्टेक्ट किया था कि वो दिखा के लाएगा जी। और जाके वहाँ सारे मर गए। उनकी मौत वहीं लिखी थी? वहाँ लिखी थी, मतलब और उसके लिए उन्होंने उतना पैसा खर्च किया वहाँ पहुँचने के लिए। जी जी। नहीं तो बताओ, अब टाइटैनिक जो डूब गया उसको क्या देखना? जी जी, उसको देखने के लिए उन्होंने पनडुब्बी किराए मिली। हाँ, लेकिन अब वही है कि मौत वहाँ लिखी हुई थी, तो सारा सब व्यवस्था तो हमको ही करनी होगी ना। तो ये वही यहाँ भी कहा जा सकता है कि बेचारों की मौत वहाँ लिखी हुई थी और मौत को प्राप्त हुए। अब उनकी बॉडी यहाँ है और उनके परिवार के लोग कम से कम अंतिम संस्कार कर लिए, ये प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। G7 की भी थोड़ा सा बात कर लें। अब उनकी सुरक्षा को लेकर जो जो इंतजाम किए गए हैं, उसको लेकर के भी खूब खबरें चल रही हैं सोशल मीडिया पे, चैनलों पे, कि इस लेवल की उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहती है जो अमेरिका को भी नहीं मिलती। ये अपने मुंह से भी एक साक्षात्कार में पिछले दिनों चुनाव से पहले, लोकसभा चुनाव के जब चल रहे थे, तो उस समय प्रधानमंत्री ने कही थी। उनका एक गेस्ट के रूप में वहाँ शामिल होना इटली में, G7 यानी दुनिया के सबसे ताकतवर 7 राष्ट्र वहाँ इकट्ठे होंगे, उनके बीच में नरेंद्र मोदी जी का जाना भारत के लिए तो इसको क्या माना जाए? सीना चौड़ा होने वाली बात है, खुश होने वाली बात है, सीना चौड़ा होने वाली बात है कि धीरे धीरे आप उनके लेवल में पहुंच रहे हो आप जी। ये इस बात का संकेत है। आपको बुलाया जा रहा है, सम्मान दिया जा रहा है, मतलब आपके बारे में उनको दिमाग में आपका महत्व, भारत का महत्व उनके दिमाग में है जी। और ये तब विश्व के सीनियर नेताओं में काउंट हो गए जी। देखिए, अभी दुनिया में जहाँ भी चुनाव पद्धति से राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री चुना जाता है जी, उनमें अभी सबसे सीनियर जो है पुतिन जी हैं जी, रूस के राष्ट्रपति।